2-3 मिनट तो अब शांत हो जाएंगे ना। अब वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक। सबसे पहले कौन रेडी है बताने के लिए? आज की जो आप लोग मत बोलिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद सुन लीजिए तब आप बोलिएगा, क्योंकि एक बार बताना जरूरी है, ठीक। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है मोनोकाट और डाइकाट का, मैंने आपको उसका डिफरेंशिएशन उसके रूट के आधार पे, उसके स्टेम के आधार पे, उसके लीफ के आधार पे और साथ ही साथ उसके कॉटिलीडर यानी बीज पत्र के आधार पे बताया था। तो आप लोगों ने कई सारे प्लांट की स्पीशीज को यहाँ पे लेकर के इकट्ठा हुए हैं। मैंने आपको पहले से गाइड किया था कि अगर उसकी लीफ में अलग अलग तरीके से किस तरीके का वेरिएशन रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं लीफ को लेकर के, सबसे बड़ा जो प्लांट में जो लीफ है, लीफ को लेकर के मैं बताऊं तो लीफ क्या है, इसमें दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। एक आपका होता है पैरेलल वेरिएशन और दूसरा होता है रेटिकुलेट वेरिएशन, ठीक। तो पैरेलल वेरिएशन में मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से ये पत्ती है, अगर मैं ये मोनोकाट है कि डाइकाट है, अगर इसे डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं ये बता पाऊंगा कि मोनोकाट है कि डाइकाट है, तो मैं इसे किस आधार पे बता पाऊंगा? ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। इसकी संरचना को हम देख करके किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, या हम अपने आसपास जब पौधों को देखते हैं, उनकी पत्तियों को देखते हैं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मोनोकाट है कि डाइकाट है। इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे बताइए कि ये पत्ती जो मैंने लिया है ये मोनोकाट की है या फिर डाइकाट की? डाइकाट की है। ये डाइकाट की क्यों है? इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट को हिंदी में कहते हैं जालिका वर्ग। आप अगर अब ऐसा कभी भी कोई भी पत्ती देखती हैं जिसमें अगर रेटिकुलेट नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड लग रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए जो आपकी मिडरिब है, लीफ में आप जानते हैं कि पेट्योल होता है, मिडरिब होता है, मिडरिब से ये जो वेन्स है इसे देखिए इस तरीके से ऐसी पत्ती अगर आपको दिखती है तो ये कैसी है आपकी? डाइकोट। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब मैं एक आपको लिखता हूं जिसमें आपका वेरिएशन है पैरेलल। जैसे एक सीड है, ये आपका पौधा है, ये पौधा किसका है? गेहूं का है। ये सामान्यतः आप रोज देखती थी, लेकिन देखने से तो नहीं है, देखने में है कि आपने इसे देख करके कभी कैटेगराइज किया कि इसे हम मोनोकाट कहेंगे या डाइकोट कहेंगे। तो इसकी भी हम लीफ के आधार पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी लीफ में किस तरीके का वेरिएशन है? पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल यानी समांतर। अब इनकी पत्तियों में आप देखेंगे, जैसे आपको मैंने अभी पहली पत्ती दिखाई थी, तो उसमें आपने देखा कि इस तरीके से वेरिएशन था, यानी जाली की तरह था, जबकि इसमें कैसा है? सीधे है। अगर ये आपको छोटी पत्ती लग रही तो आप गन्ने की पत्ती अपने आसपास देख सकती हैं। गन्ने की पत्ती काफी बड़ी होती है, या फिर बांस को देख सकती हैं, ठीक। या उसके अलावा आप जो आपका मेज होता है यानी मक्का का देख सकती हैं, उसमें आपकी जो पत्तियां रहती हैं वो हमेशा लंबी दिखेंगी और वेरिएशन कैसा रहेगा आपका? पैरेलल वेरिएशन, ठीक। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। अब दूसरा क्या है? स्टेम के आधार पे। स्टेम मैंने क्या कैटेगराइजेशन बताया था? नहीं, अभी रूट पे हम आ ही नहीं रहे, हम केवल स्टेम की बात कर रहे हैं कि अगर हम स्टेम के बारे में बात करें कि स्टेम किस तरीके की होती है मोनोकाट और डाइकोट की, तो आप कैसे बताएंगे इसे? मैक्सिमम जो स्टेम होती है हॉलो होती है। तो कोई भी पौधा आप जो अभी मैंने जिसकी पत्ती को मैंने आपको मोनोकाट बताया, तो उसी पौधे को लेकर हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या कहते हैं कि एक ये तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हालो रहता है, ठीक। हालो यानी बीच में खोखला रहता है, जैसे आप देख सकते हैं बांस वगैरह का पौधा है, या फिर आप मेज, अभी मैंने मक्का बताया, बीच में क्या रहता है? खाली स्थान रहता है। यानी मैक्सिमम इसकी जो ये स्टेम होती है काफी नाजुक भी होती है और साथ ही साथ हालो भी होती है। या एक और कैरेक्टर है इनके वेस्कुलर बंडल के आधार पे। वेस्कुलर बंडल हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एंड द वर्क ऑफ फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये जब एक रिंग में होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल।
तो इन्हीं वैस्कुलर बंडल के आधार पे स्टेम में, अगर वैस्कुलर बंडल रिंग में है तो वो डाइकॉट की होती है। अगर भाई हमें बाहर से नहीं दिख रहा कि हमें स्टेम कैसे, में इसमें कैसे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ये भले थोड़ा सा हॉलो ही हो, लेकिन कुछ ऐसी भी स्टेम आपकी मोनोकॉट की मिलेगी जो हॉलो नहीं होंगी। तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए उसकी एक पतली सी स्टेम लेकर के उसको कट करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रयोग करवाया था, तो अलग अलग डिसेक्शन करवाया था आपसे, तो काटने के बाद उसको मैंने सैपलिंग वगैरह से मिक्स करने के बाद आपको बताया था कि उसमें वेस्कुलर बंडल है, उसके जाइलम फ्लोएम है, एपिडर्मिस है, इन सब सारी चीजों में तो जो उसका वेस्कुलर बंडल रहता है मोनोकॉट का, वो स्कैटर्ड रहता है, यानी फैला रहेगा। जबकि जो डाइकॉट का वेस्कुलर बंडल होता है वो क्या होता है, रिंग में होता है। तो अगर इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाए कि हालो होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, काफी नरम भी होता है, ठीक। तो इस तरीके से स्टेम के बारे में, यानी वुडी स्टेम नहीं होती, वुडी यानी लकड़ी। जैसे अभी आप केला देख लीजिए, केला कैसा है, मोनोकॉट और डाइकॉट? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो नरम भी होता है और लकड़ी नहीं पाई जाती। तो मैक्सिमम जो लकड़ी यानी जो वुडी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। ये हो गया हमारे स्टेम के आधार पे। तीसरा क्या होता है, रूट के आधार पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, रूट के आधार पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डाइकॉट की रूट्स होंगी वो जालिका बंद होंगी, और जो मोनोकॉट की रूट्स होंगी वो टैप। जालिका बंद रूट क्या होती है, जो ज्यादा, मैंने जालिका बंद आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं झगड़ा से, झगड़ा जड़ इंग्लिश में एडवेंटिशियस रूट एंड सेकंड टैप रूट। तो हम अगर मोनोकॉट की बात करें स्पेशली, तो मोनोकॉट में किस तरीके की रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कोई भी एक आप रूट लेकर के मुझे कैटेगराइज करके बताइए कि एडवेंटिशियस रूट कैसे होती है। कोई भी मोनोकॉट का पौधा लेकर के मुझे बताइए कि एक एडवेंटिशियस रूट है, अगर डाइकॉट की बात करूं तो वो क्या है, आपकी टैप रूट है। तो दोनों के रूट में मुझे डिफरेंसेस करके बताइए कि कैसे मोनोकॉट है और कैसे डाइकॉट। हम किस आधार पे दे करके बताएंगे कि ये टैप रूट है और किस आधार पे बताएंगे कि ये आपकी एडवेंटिशियस रूट है, किस आधार, कौन बताना चाहिए। जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो मिट्टी में गहराई तक कम होती है और ऊपर फैली हुई होती है। कौन सी, जो एडवेंटिशियस रूट होती है, हाँ। और इसके बाद दूसरी वाली, वो टैप रूट होती है वो गहराई तक निकली जाती है और वो बहुत अंदर तक फैली रहती है, लेकिन अंदर रहती है, ऊपर नहीं रहती है। चलिए ठीक है। अगर दोनों के रूट आपके पास है, ये कैसा पौधा है, ये एडवेंटिशियस है। ये अगर एडवेंटिशियस रूट है तो इसकी एक रूट तो नीचे जाएगी। मैं कह रहा हूँ ऊपर है, लेकिन रेडिकल्स देखिए, अगर ये ऐसे कंफ्यूजन होती है, इसकी पत्ती देख के आप बता सकते हैं कि डाइकॉट है, ठीक। इसमें आपका देखिए ये जो रेडिकल्स होते हैं, जब सीड होता है कोई सीड से प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स में आप जानते हैं रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल से क्या निकलती है, रूट का एराइज होता है। तो जो निकलते हैं तो एक मेन रूट होती है, मेन रूट एकदम नीचे जाएगी। जैसे आप नीम देख लीजिए, बबूल देख लीजिए, ये सब जो बड़े प्लांट्स हैं, इसकी जो रूट होती है वो सीधे नीचे जाती है, जमीन के अंदर पानी की खोज में कह लीजिए, सपोर्टिंग नेचर होती है, वो नीचे तक जाएंगी। जबकि जो टैप रूट होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपका मेज है, बाजरा है, या धान है, गेहूं है, इनकी जड़ें यहीं ऊपर ही रह जाती हैं, यानी ये बर्ड से राइज होती है साइड साइड से। और जो आपकी टैप रूट होती है, टैप रूट एक रूट एकदम नीचे जाती है और उस रूट में से क्या होती है, कई सारी रूट से राइज होती हैं, यानी रेडिकल से रूटें राइज होती हैं। जैसे आपका ये भी चना है आपका, देखिए चना के आपका मोनोकॉट है, डाइकॉट। इसमें देखिए एक मेन जड़ है वो सबसे नीचे जा रही है, एक मुख्य जो जड़ होगी वो सबसे नीचे जाएगी और इस रूट में से ही रूट निकलती है, यानी रेडिकल्स में से। जबकि अगर कोई एडवेंटिशियस रूट्स हो, हाँ अभी देखिए इसमें एक ही फॉर्म से कितनी सारी रूट्स निकली, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक पूरा यहाँ पे एक तरीके से क्या है, उलझी हुई है, इसलिए हम झगड़ा जड़ भी कहते हैं। और इनमें कोई किसी में से अराइज नहीं हुआ, सब लग रहा है कि सब मेन ही होगी। देखिए ये भी मेन लग रही है, ये भी मेन लग रही है, ये भी मेन, यानी जितनी भी जड़ें हैं ये सब जड़ें क्या है, अपने आप में मेन रूट्स हैं।
तो ये आपके जितने भी हैं ये झगड़ा है, ये आपके एक साथ कई जड़ें एक ही जगह से क्या है एराइज हुई हैं, और साथ ही साथ ये रेडिकल से एराइज ना होकर के ये आपस में एक दूसरे से निकली हुई है। जबकि जो मेन रूट होती है आपकी डाइकॉट की, आप इसमें देखेंगे अगर आप इसको दिखाएंगे तो आपको मेन रूट पता चलेगा। देखिए बीच में ये सीधे नीचे जाएगी जो कि प्लांट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो आप एक लेक्चर के आधार पे देख करके बता सकती हैं कि ये रूट कैसी है, मोनोकॉट की है या फिर डाइकॉट की है। तो क्या क्या आपने पढ़ा? और सबसे बड़ा जो अगर आपको बिना कुछ देखे आपको बताना है तो आप सबसे पहले उसके सीड के बारे में रिकॉग्नाइज करिए। जैसे चना है, मटर है, या जितनी भी दालें हैं वो हमेशा दो भागों में बढ़ जाती है कि नहीं? घर पे मटर की दाल है, अरहर की दाल है, जिसकी भी दाल है वो दाल हमेशा दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें यानी उसमें कितने कॉन्टिनेंट है? दो। जबकि चावल गेहूं में ऐसा होता है नहीं। चावल बढ़ सकता है नहीं। गेहूं, नहीं। ज्वारी या मेज नहीं। तो इस आधार पे क्या है, तो आप उनकी अगर सीड के बारे में जानती तब तो उन्हें कैटेगराइज आसानी से कर पाएंगी, लेकिन आपको उनकी रूट, स्टेम और लीफ देख करके अगर कैटेगराइज करना है तब आप उनकी इन लक्षणों के आधार से, अभी देखिए हमारे पास सरसों है, सरसों को आप क्या समझ सकते हैं, किस तरीके की है? डाइकॉट। कैसे? एक तो लीफ भी है, रेटिकुलर वेरिएशन, स्टेम भी वैसे ही है, और रूट भी एक मेन रूट नीचे जाएगी। इसमें देखिए झकड़ा जड़ नहीं है, एक रूट कहाँ जा रही है, सीधे नीचे जाएगी। ठीक, और एक डिफरेंशिएशन क्या है, इसके सीड के बारे में भी जानते हैं। इसकी सीड की आउटर कवरिंग को जब हम हटाते हैं तो तुरंत क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये डिफरेंसेस थे हमारे मोनोकाट और डाइकॉट के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइट्स को लेकर के है। तो जो ब्रायोफाइट्स में कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे उन्हें लेके आइएगा, कुछ